मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सेदाणं नमो आयरियाणं नमो वाजायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमुगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शाम मंगलमय मंगले करण भीतराग विज्ञान नमोताहि जाते वै अरिहंतादिमहम करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करने को काम जाते मिले समाज सब पावे निज पदरा इस भव तरु काम मूलेख जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, पृष्ठ क्रमांक 232। पृष्ठ क्रमांक 232। इस 7वें अधिकार में जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन चल रहा है। जैन मिथ्या दृष्टियों में पंडित टोडरमल जी हमारे लिए निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा कर चुके हैं। व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा में टोडरमल जी यहाँ पर जीवादि 7 तत्वों के अन्यथा स्वरूप में हमारे लिए निर्जरा तत्व संबंधी भूल का प्रतिपादन करते हुए टोडरमल जी यह बता रहे हैं, जहां कषाय, विषय और आहार इनका त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। 231 पृष्ठ पर सबसे नीचे अपन ने ये लाइन पढ़ी थी। टोडरमल जी ने ये बात क्यों कही कि देखो, अगर कषाय को छोड़ोगे, क्रोध, मान, माया, लोभ 5 पाप करोगे, 5 पाप नहीं करोगे, आई बात समझ में, तो इन सब कार्यों को तो संसार के प्रत्येक जीव बुरा कहते हैं। इनको ना करने से धर्म हो जाएगा ऐसी बात नहीं है। उसके बाद विषय बोले, पंचेंद्रिय का स्वाद छोड़ोगे, पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति छोड़ोगे, घर मकान जमीन जायदाद छोड़ोगे, 6 रसों का त्याग करोगे, व्यवस्थित भोजन करोगे, और इसको आप अगर धर्म समझते हो तो ये भी सिद्धांत वाक्य नहीं है, क्योंकि ये कार्य भी अन्य धर्मों में, अन्य जातियों में, अन्य जीवों में देखे जाते हैं। आई बात समझ में। अगर एक जीव अपेक्षा सी धर्म जीव अपेक्षा की तरह अगर धर्म करने की बात कहें तो त्रियन चादिक भी उपवास आदि में रहते हैं, 6 रसों का त्याग रहता है उनका। अगर खाली पंचेंद्रियों के राग को छोड़ना ही अगर धर्म माने तो ये भी गलत बात है। आई बात समझ में। फिर उन्होंने कहा आहार त्याग। अगर हम सिर्फ आहार त्याग को धर्म मानेंगे, एक आसन कर लिया, उपवास कर लिया, ऊन उदर कर लिया, वृत्ति परिसंख्यान कर लिया, रस परित्याग कर दिया, हमने इतने उपवास कर लिए, इतने व्रत कर लिए, हम 8 हैं 14 रखते हैं, हम एक भी त्योहार नहीं छोड़ते, और अगर हम इसको धर्म समझते हैं तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि ये भी बहुत गलत बात है, ये भी सिद्धांत विरुद्ध है। बोले क्यों? क्योंकि तीनों की एकता, किस किस की एकता? बोले कषाय, विषय और आहार, इन तीनों का एक साथ त्याग। किसका? कषाय का, विषय का और साथ में आहार का। ऐसा नहीं कि कषाय छोड़ दी, बोले कषाय छोड़ दी आपने और आप अगर अभक्ष भक्षण कर रहे हो तो महापाप लग रहा है। अगर आपने क्या कहा, कषाय छोड़ी नहीं और इंद्रियों के रसों को छोड़ दिया तो उसके प्रति आसक्ति के रूप आपको पाप लग रहा है। तो बोले आपको तीनों एक साथ क्रिया करनी पड़ेगी। कौन कौन सी क्रिया? बोले कषाय छोड़नी पड़ेगी, पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति छोड़नी पड़ेगी और आहार आदि की क्रियाएं छोड़नी पड़ेगी व्यवस्थित तरीके से। आई बात समझ में? हाँ, राग है वो छोड़, हाँ वो कषाय में ले लिया। अब कहते हैं कि देखो,
आहार आदि का त्याग, इनका त्याग किया जाता है, उसे उपवास जानना शेष गुरु लंघन कहते हैं। तो अब टोडरमल जी के सामने एक प्रश्न आया, बैठ जाओ बैठ जाओ, अच्छा हाँ, बैठ जाओ, हाँ हाँ, जिनवाणी पढ़ेंगे अपन साथ में बैठ के, हाँ भगवान की तरह बैठ जाओ ऐसे, हाँ अच्छा बस ठीक है। यहाँ टोडरमल जी के सामने प्रश्न आया, जब अपना पूरा स्वाध्याय चल रहा था तो शुरू से जो बाह्य तप, अनशन, अवमोदर, वृत्ति, परिसंख्यान, तो टोडरमल जी ने इसका बाह्य रूप बताते हुए ये बताया कि देखो भैया आप अनशन कर रहे हो, आई बात समझ रहे, उपवास कर रहे हो, आप अवमोदर कर रहे हो, तो अगर जब ये कार्य कर रहे हो तो इसके अलावा आप कौन सा कार्य कर रहे हो? क्या आप गृहस्थी में हो तो घर पे सो रहे हो, या अन्य को भोजन बनाने की व्यवस्था में लगा रखा है, या आप उपवास आदि करके घर के कोई क्रियाकलाप कर रहे हो? यहाँ पर फल परिणामों का लगता है। अगर आपने आहार आदि क्रिया छोड़ी और जितना समय आपके लिए बचना उतना समय आपने आत्माराधना में लगाया, देव शास्त्र गुरु की पूजन में लगाया, भक्ति में लगाया, स्वाध्याय में लगाया, तो आपको शुभ का फल मिलेगा। आई बात। और अगर आपने अशुभ से बचने के लिए शुभ कार्य तो कर रहे हो, लेकिन मन में अंतरंग परद्रव्य की परिणति ही चल रही है, तो टोडरमल जी कहते हैं कि उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। देखो 231वें नंबर पेज पर तीसरे नंबर के पैराग्राफ में टोडरमल जी ने एक बात कही, परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। लिखा है ना, क्या कहा? परिणाम शून्य शरीर की क्रिया फलदाता नहीं है। आई बात समझ में? अगर आपका परिणाम कैसा है, अगर आपके परिणाम शुभ से सदुपयोग की ओर तरफ जाने के हैं तो आपके लिए राग छूटेगा, और अगर आप अशुभ से शुभ की ओर जा रहे हो और परिणति अशुभ में लग रही है नित प्रति समय, तो बोले कोई भी फल देने का कारण नहीं। अब देखो, जब ये बातें चली तो टोडरमल जी के भाव में ये भाषण हो गया कि अगर हम ये 12 तपों में 6 जो बाह्य तप हैं, अगर हम इसका विरोध करेंगे तो ये सब श्रावक जन तो कहेंगे क्या हम उपवास नहीं करें, हम व्रत नहीं करें, हम संयम धारण नहीं करें, क्या बात कर रहे हो, मतलब हम व्रत करें तो धर्म ही नहीं। और कोई जगह जीव अगर 5 मिनट के लिए धर्म ध्यान करे, अपनी आत्माराधना करे, तो उसको ज्यादा फल मिलेगा। है मतलब हमारे इतने समय से 8 14 के व्रत आ रहे थे, सब बेकार है। 10 लक्षण पर्व में हम एक एक आसन कर रहे हैं, सब व्यर्थ है। तो टोडरमल जी कहते हैं कि यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। प्रश्न पूछा, टोडरमल जी के द्वारा प्रश्न पूछा गया, लोग कहेंगे ऐसा, भाई सुनने में आएगा कि नहीं? तो टोडरमल जी ने जवाब दिया, पापा बहुत अच्छा, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। पृष्ठ क्रमांक 232 पहले नंबर की लाइन, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। क्या कहा? ऊंचा चढ़ने को। हमने आपके लिए जो उपदेश दिया है ना, देखो प्रैक्टिकल रूप से समझे, प्रैक्टिकल रूप से समझे। हमने आपके लिए 2 टाइम भोजन करने के लिए मना किया और 1 टाइम भोजन करने की बात कही। आप धर्म के आराधक हो, देव शास्त्र गुरु के आपके प्रति प्रीति है और आप अपनी आत्म कल्याण करना चाहते हो। उस आत्म कल्याण के लिए आपको भोजन बनाने में, सुधारने में, खाना बनाने में, खिलाने में बहुत समय व्यतीत होता है। तो क्या कि भैया आप 1 टाइम भोजन करो। कितने टाइम भोजन करो? 1 टाइम। आपने बिल्कुल सच्ची बात मानी और 1 टाइम भोजन करना चालू कर दिया, लेकिन आपका जब जो समय बचा उसको आपने व्यापार आदि में लगा दिया। तो कहते हैं कि ये धर्म नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? धर्म नहीं हुआ। अशुभ से शुभ में आए थे, लेकिन शुभ की क्रिया करते हुए अशुभ का ही कार्य कर रहे हो। आई बात? मतलब जिसका फल हमें ये चाह रहे थे कि पुण्य के रूप में मिलेगा, तो इसका फल आपको पाप रूप में ही आने वाला है, पुण्य रूप में आने वाला नहीं है। तो वो कहता है कि भैया तो हम ठीक है, कल से हम व्रत संयम उपवास आदि बंद कर दे रहे, हम 2 टाइम भोजन करेंगे, मंदिर भी नहीं जाएंगे, पूजा भी नहीं करेंगे, शास्त्र भी नहीं पढ़ेंगे। क्यों 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 नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि सब है। आई बात? परिणामों की मुख्यता है और मन हमारा लगता नहीं है। मम्मी के कहने पर स्वाध्याय में बैठ जाते हैं, चित्त घर पर टीवी पर रहता है। तो क्या करें? तो हम कल से नहीं बैठेंगे, हम मम्मी की बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि फल तो परिणामों का लगता है और परिणाम हमारे यहां रहते नहीं है। तो टोडरमल जी ने जवाब दिया कि देख भाई, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। आई बात? तू उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें? आई बात पहले कही ना टोडरमल जी है, हमें तो ऐसे जीवों के अभाग्य की महिमा हमसे नहीं कही जाती। क्या कहा? हमने किस लिए उपदेश दिया? हमने परसों उदाहरण दिया था, एक व्यक्ति सज्जन नहीं है, आपका वो दोस्त है,
तो अब हमने कहा उसकी दोस्ती मत करो, आप चोरी के गुण सीख जाओगे। तो बोले ठीक है, अब हम चोरी के गुण इससे नहीं सीखेंगे। आपने जाके एक किसी से गाली गलौज करने वाले की दोस्ती कर ली, तो और ज्यादा वो हो गया। फिर उसका भैया उसकी दोस्ती मत करो, तो आपने किसी व्यभिचारी की दोस्ती कर ली, तो बोले और बड़ा। तो भैया हम तुम्हारे लिए जो उपदेश दे रहे हैं वो ऊंचा चढ़ने के लिए दे रहे हैं, ना कि और निकृष्ट कोई कार्य करो। तो कहा उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? कैसा ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है? जैसे देखो, अशुभ से शुभ में और शुभ से शुद्ध में। आई बात समझ में? अशुभ से शुभ में आपने शास्त्र स्वाध्याय किया, शास्त्र स्वाध्याय पढ़ के आपको द्रव्यानी योग, करणानी योग, प्रथमानी योग की कथाएं सुनी, आपको कैसा अपना श्रद्धान करना है, कैसे हमारे शलाका पुरुषों ने अपना जीवन जिया, कैसे भगवान महावीर ने 10 भाव निकाले, 10 भाव निकाल के कैसे भगवान बने। हे प्रभु, हम भी ऐसा ही करेंगे और हम भी भगवान बनेंगे। प्रथमानी योग हमें क्या सलाह देता है? यही तो सलाह देता है। आज हम भगवान महावीर की कहानी पढ़ते हैं तो हम भगवान महावीर बनेंगे, ऐसी प्रेरणा हमें मिलती है। जैसे एक सुभाष चंद्र बोस की कोई कहानी पढ़ता है या विवेकानंद की कोई कहानी पढ़ता है, तो उसके अंतरंग में, या गांधी जी की कहानी पढ़ता है तो उस बालक के अंदर में एक क्रांतिकारी बना आता है ना? कैसे अंग्रेजों से लड़े, अब अंग्रेज नहीं है लेकिन हमारी सरकार हमारे विरोध में है, कैसी सरकारी ऑफिसों में धांधलाई चल रही है, हम इसके विरोध के प्रति खड़े होंगे। तो क्या हुई? जिज्ञासा जगी ना। तो आपने जो उपदेश और जो सलाका पुरुषों की कहानी सुन के जो आपने श्रद्धान में लिया, तो हम उन जैसा बनेंगे, ऐसा श्रद्धान धारण किया। आई बात? तो उपदेश तो तुम्हारे लिए ऊंचा चढ़ने के लिए दिया। आई बात समझ में? तो क्या किया तुमने? भगत सिंह ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो करने के लिए ट्रेन लूटी थी काकोरी कांड में, तो तुम गए और रात में 12 बजे कोई भी पैसेंजर ट्रेन लूट के आ गए। और उदाहरण क्या दे रहे हो कि भगत सिंह ने काकोरी कांड में ट्रेन लूटी थी। अरे हे प्रभु, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है, निकृष्ट काम करने के लिए नहीं दिया जाता। कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तो उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करें? मानादिक से उपवास करता है, क्या कहा? मानादिक से पूजा जाएगा, माला पहनाई जाएगी, अखबार में नाम आएगा, है? उपवास आदिक करता है तो कर या मत कर, कोई सिद्धि होने वाली नहीं है। मतलब मना भी नहीं कर रहे हैं, मना भी नहीं कर रहे हो, तुझे करना है कर ले। आई बात समझ में? नहीं करना है मत कर, उससे कोई शुद्धि होने वाली नहीं है। और यदि धर्म बुद्धि से आहार अधिक का अनुराग छोड़ता है, किसकी बुद्धि से? धर्म अधिक से, शुद्ध परिणति से, आत्म कल्याण करने के लिए समय बचे हमारे पास है, तो अनुराग छोड़ता है, तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा। तो परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत होना। क्यों हम शिवरादि में जाने के लिए बोलते हैं? क्यों पंचकल्याणक आदि में बोलते हैं? क्यों इस घर से बाहर निकलने के लिए बोलते हैं? क्यों? क्योंकि हमारा आत्माराधना में, जिनवाणी पढ़ने में मन ज्यादा लगता है। यहाँ पर स्त्री पुत्र मकान नौकर कर्मचारी के कारण हमारा मन नहीं लगता, इसलिए कहते हैं बोले घर त्रयाग करो, शिवराधिक में जाओ। अब कहते हैं अभी तक तो टोडरमल जी ने 6 बहिरंग तपों की चर्चा की। किस किस? अनशन, अवमोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग और काय क्लेश। आई बात? अब ले लो अंतरंग तप, क्योंकि पहले बता चुके हैं जो बाह्य में दिखे या लोगों के द्वारा क्रिया करते हुए देखे जाएं उसको कहते हैं बहिरंग तप, और जो अंतरंग में रहे, अपनी परिणति में रहे, उसको बोलते हैं अंतरंग तप। अब टोडरमल जी यहां पर अंतरंग तप में यह क्या बहुत बड़ी गलती करता है उसके बारे में बता रहे हैं। देखो, अंतरंग तपों में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग, व्योपसर्ग, ध्यान जो क्रियाएं हैं उन्हें बाह्य प्रवर्तन तो उसे तो बाह्य तपवत ही जानना। देखो अब क्या है, मैं आपसे पूछूं प्रायश्चित, आई बात समझ में? अब 12 तपों में प्रायश्चित को अंतरंग तप में लिया गया। अब हम आपसे पूछें, अगर आपके कोई धर्म विरुद्ध कार्य हो गया है और आप उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करना चाहते हो, तो प्रायश्चित विधि आपको क्या बताई जाएगी? परिणामों में शुद्धता हो। क्या बताई जाएगी? जाके आपने मंत्रीगणों से वाद विवाद किया तो उसी जगह जाकर आप खड़े हो जाओ। क्या हो जाओ? हाँ, सुर सागर मुनिराज खड़े हो जाओ, आत्म ध्यान में लीन रहो। ये तो चलो मुनिराज थे। और अगर कोई श्रावक हुआ
तो भैया भक्तांबर का पाठ पढ़ लो, भैया तत्वार सूत्र पढ़ लो, भैया 7 दिन तत्वार सूत्र पढ़ना, भैया 10 दिन अभिषेक का नियम ले लो, भैया 8 है 14 को हरि नहीं प्रायश्चित करवाना ना, हरि नहीं भैया भक्तांबर की डेली काव्य पढ़ा करो, भैया मतलब डेली 108 माला की जाप करा करो। गलती हो गई ना प्रायश्चित विधि से, हमने अपनी गलती मानी ना। तो अब टोडरमल जी कह रहे हैं कि दुनिया में जितना प्रायश्चित चलता है वह प्रायश्चित किसी न किसी क्रिया करके ही प्रायश्चित कराया जाता है। आई बात समझ में? तो आपने क्रिया की, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं इसको बाह्य तप में लेंगे क्रिया को कि अंतरंग तप में लेंगे? बाह्य तप में लेंगे, लेकिन प्रायश्चित का नाम तो है अंतरंग तप। तो ये कैसा झोलझाला चल रहा है? आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? क्या कह रहे हैं कि देखो प्रायश्चित किया, अब बोले विनय है, बोले लोगों बड़ों की विनय करो, देवशास्त्र गुरु की विनय करो, जिनवाणी की विनय करो, अपने से बड़ों की विनय करो। तो जो विनय करना है, विनय करना ये भी तो क्रिया हुई ना। और क्रिया को अंतरंग तपों में क्यों लेंगे, बाह्य तप में क्यों नहीं लिया? आखिर ये तो दिया है अंतरंग तप में, लेकिन हम विनय किसको जान रहे हो? बोले एक दूसरे की विनय करना, बड़ों का आदर करना, जिनवाणी की विनय करना, मुनिराजों की विनय करना, इनको विनय बोलते हैं। आई बात? ये अंतरंग तप में लिया ना, लेकिन क्रिया किस में दिखती है? बाह्य में। अब कहते हैं वैयाव्रत है। वैयाव्रत क्या होता है? मुनिराजों की सेवा करना है। तेल आदि से मालिश कर रहे हैं या किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आयुर्वेदिक आदि का लेप कर दिया, हवा कर दिया, ये कर दिया। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो वैयाव्रत है ये भी बहिरंग तप में आ गया ना, लेकिन इसको अंतरंग तप में क्यों लिया? इसको अंतरंग तप में क्यों लिया? आई बात समझ में? है? देखो देखो, पहले नंबर तो टोडरमल जी ने 6 बहिरंग तप बता दिए, अब 6 अंतरंग तप। 6 अंतरंग तप में प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग, ध्यान है ना, ये अंतरंग है। अंतरंग मतलब आपको पता नहीं चले कि मैं तप कर रहा हूं, ऋषि को पता नहीं चले कि मैं तप कर रहा हूं। बहिरंग तप में तो अंश नाम मोदर वृत्ति परिसंज्ञा रस परित्याग में तो दुनिया को पता चल रहा था कि मैं तप कर रहा हूं। लेकिन जब ये तप तपे तो किसी को भी पता ना चले, लेकिन ये जब हम तपते हैं तो हमें क्या, दुनिया को पता चलते हैं कि हम प्रायश्चित कर रहे हैं, हम विनय कर रहे हैं, हम वैयाव्रत कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? स्वाध्याय कर रहे हैं। हम ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्यान कर। बताओ, त्याग कर रहे हैं, हम ध्यान कर रहे हैं। तो ये भी तो हमें क्रिया के रूप में दिखाई दे रहे हैं। बताओ कि नहीं दिख रहे हैं? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, तुमने परिभाषा के रूप में 6 बहिरंग और 6 अंतरंग तब तो याद कर लिए, लेकिन बहिरंग के स्वरूप को तुमने बहिरंग रूप माना और तुमने अंतरंग तप को भी बहिरंग रूप ही मान लिया। क्यों? क्योंकि जो क्रियाएं उन्हें बाह्य प्रवर्तन, उसे तो बाह्य तप ही जानना। आई बात? हम विनय करेंगे, अगर हम माता की विनय करेंगे तो सब लोगों को दिखेगा कि नहीं हम विनय कर रहे हैं। अगर हम भगवान देवशास्त्र गुरु के सामने अष्टांग नमस्कार करेंगे तो लोगों को दिखेगा कि नहीं हम विनय कर रहे हैं। हम प्रायश्चित करेंगे और प्रायश्चित पूर्वक अगर हमने अष्टमी चतुर्दशी के दिन आहार छोड़ दिया तो सबको पता चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ बताओ भैया, इतने सालों से तुम आहार नहीं छोड़ा था, आज क्यों छोड़ा? तो आपने बोला कि हमसे ये गलती हो गई थी, इसलिए हमें प्रायश्चित विधि से शुद्ध करने के लिए आहार छोड़ा। तो दिख तो बाह्य में रही है ना। आई बात? तो कहते हैं कि जो क्रियाएं उन्हें बाह्य प्रवर्तन हो उसे तो बाह्य तप ही जानना। जैसे अनशन आदिक बाह्य क्रियाएं हैं, कौन सी? बहिरंग तप वाली। उसी प्रकार ये भी क्रियाएं हैं। क्रियाएं हैं कि नहीं? क्रियाएं हैं कि नहीं? सीधा सा सीधा उदाहरण दें कि अब अगर हमें स्वाध्याय करना है तो जिनवाणी खोल के बैठना पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा, तब आप हमें निशी बोलेगी कि ये स्वाध्याय चल रहा। तो क्या स्वाध्याय इसी का नाम है? अब टोडरमल जी कहते हैं देखो, जैसे अनशनादि बाह्य क्रियाएं हैं उसी प्रकार ये बाह्य क्रियाएं हैं, इसलिए प्रायश्चित आदि बाह्य साधन अंतरंग तप नहीं है। अगर आप हमें जवाब दोगे वैयाव्रत,
माले शादी करना, हाथ पैर आदि दबाना या सेवा करना, ये वैया व्रत है। तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया हम उनको अंतरंग तप में नहीं लेंगे, बाह्य तप में लेंगे। लेकिन बाह्य तप जिनवाणी में 6 ही कहे और अंतरंग तप जिनवाणी में 6 ही कहे। आई बात समझ में? और आप श्रावक हो और ये बातें लिखने वाले हमारे आचार्य हैं। तो कहते हैं आखिर अंतर क्या? देखो, ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर, कैसा बाह्य प्रवर्तन होने पर? देखो देखो, बहिरंग छोड़ दो, अनशन वाली छोड़ दो, कौन सी बाह्य प्रवर्तन? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, त्याग और ध्यान। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप है। भाई, बाह्य में आपने विनय कर लिया, अंतरंग में आपके परिणाम दोष रूप है, तो क्या आपके लिए 12 तपों का फल लगेगा? बोले लगने वाला नहीं है। ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर, ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर, आई बात समझ में, अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो। क्या कह रहे? बैठे हैं और परिणाम कहीं जा रहे हैं। काला कोट पहन के कचहरी में जाओ तो वकालत आनी चाहिए, आई बात, बहस करना आनी चाहिए, सिद्धांत वाक्य आने चाहिए, तब जाके आप वकील कहलाओगे। काला कोट पहने से वकील नहीं कहलाते, क्योंकि काला कोट तो शादी विवाह में भी पहनते हैं। तो कहते हैं ऐसा बाह्य प्रवर्तन होने पर जो अंतरंग परिणामों की शुद्धता हो उसका नाम अंतरंग तप है। वहां इतना विशेष है कि अब और आगे बताते हैं। देखो, अब बहुत अच्छी बता रहे हैं। हाँ, भीतर अब देखो, टोडरमल जी की एक बात यहां पर सुनेंगे। वहां इतना विशेष है कि अब थोड़ा सा अब हमारे लिए ये शंका उठ रही है कि देखो, हमने 6 बाह्य तप किए थे, उसमें भी टोडरमल जी ने ये बताया कि जितने समय परिणाम रहेंगे शुद्ध, उतना फल आपके लिए मिलेगा। अब जब अंतरंग तप किए, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, विस्तृत के ध्यान किया, उतने समय में ये जरूरी नहीं है कि 100% कार्य करने का 100% फल मिल जाए, ऐसा नहीं है। बोले क्या? बोले जितनी परिणति शुद्ध रहेगी उतनी परिणति शुद्ध रूप आपको भाव बनेंगे। आई बात? अब देखो, हाँ, अंतरंग वहां भी इतना विशेष है कि बहुत शुद्धता होने पर, आई बात समझ में, परिणामों की बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। आई बात समझ में? वहां तो निर्जरा ही है, बंद नहीं होता, और अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है। इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है, और जितना स्वभाव है उससे तो बंद है। ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है, वहां बंद और निर्जरा दोनों होते हैं। आई बात समझ में नहीं आए? देखो, एक मेला कपड़ा है, गंदा कपड़ा है, व्हाइट कलर का गंदा कपड़ा है। आई बात समझ में? समझ लो वो संसारी है, मिथ्या दृष्टि है, सर्व प्रकार के कर्म बंधन से युक्त है। अब इस जीव को उस गंदे कपड़े को धोना है। आई बात समझ में? तो क्या करना पड़ेगा? बोले ब्रश से रगड़ना पड़ेगा। अब वो जितना 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 ब्रश रगड़ेगा उतना 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 मैल चला जाएगा। आई बात? लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार ब्रश रगड़ देने के बाद पूरा का पूरा मैल चला गया। बोले नहीं, जितने 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 अंश में शुद्धता रहेगी, अभी अशुद्धता का सद्भाव है, जितने जितने अंश में शुद्धता रहेगी उसको हम शुद्धता कह देंगे, और जितने अंश में गंदगी रहेगी हम उसको अशुद्धता कह देंगे। आई बात? जैसे हल्दी का दाग लग गया, किसका दाग लग गया? हल्दी का दाग। बताओ कितनी देर में धुलेगा? कितने बार धुलने में धुलेगा? 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार धोते जा रहे हैं, धोते जा रहे हैं, धोते जा रहे हैं। और जब 5-6 बार बाद धोया तो अपन ने कहा अब तो चला ही गया, अब तो चला ही गया समझो। अरे कहां चला गया? देखो अभी भी दिख रहा है। अरे ये दिखना दिखना नहीं कहलाता है। 80% तो चला गया, अब 20% नहीं जाएगा। तो ऐसे ही जब इस जीव की चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान क्षीण मोह तक की दशा रहती है, तो जितने 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 अंश की कसाय चौकड़ी का अभाव होता है, उतने 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 अंश उसकी शुद्धता प्रकट होती है। लेकिन अभी इस संजुलन कसाय का सद्भाव होने पर उतनी उस मात्रा की अशुद्धता रहती ही रहती है। पीलापन तो है ही।
हाँ, वो दो टोडरमल जी ने ये बात क्यों कही, देखो प्रैक्टिकल रूप से बता रहे हैं, हर चीज प्रैक्टिकल रूप से। ऐसा कैसा प्रैक्टिकल रूप से? कल एक टोडरमल जी ने बात कही कि अगर आप व्रत संयम उपवास आदि धर्म को धर्म मानोगे, तुम ऋषभदेव भगवान को छोड़ के 23 तीर्थंकरों ने केवल 2 दिन आहार छोड़ा, उपवास किया और तीसरे दिन आहार ले लिया। आई बात समझ में? उन्होंने तो कोई उपवास नहीं किया है, कोई नहीं किया, फिर भी वो भगवान बन गए। मतलब ये बात सिद्ध हो गई कि उपवास आदि करने से भगवान नहीं बनते। तो हम नहीं करें तो बोले भैया उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया है। आई बात समझ में? फिर उन्होंने ये कहा कि उपदेश ऊंचा चढ़ने के लिए दिया है तो तुम्हें जो 6 बहिरंग तप हैं ये तो तपस्चरण करने योग्य ही हैं। आई बात। लेकिन अंतरंग तपों का ध्यान करके जब तुम अपने अंतरंग में प्रायश्चित कर रहे हो, ऐसा होता ना, अगर सामने हम किसी से ना कह पाए तो अंतरंग में ऐसा रहता है हम पे गलती तो हुई है। क्या हुई है? गलती। तो जब आपने ये महसूस किया हमसे गलती तो हुई है, मतलब आपके अंतरंग में परिणाम कैसे हो रहे हैं? निर्मल रूप हो रहे हैं, स्वभाव रूप हो रहे हैं। आई बात समझ में? और जब इसकी दृढ़ता बहुत कंठस्थ तरीके से अंतरंग में हो जाएगी तो आपको जवान में भी बहिरंग तप के रूप में माफी ही निकलेगी, क्षमा याचना ही निकलेगी। ऐसा नहीं होगा कि अंतरंग में आपको गिल्टी फील हो रही है और मुख से के आप उसकी बुराई कर रहे हो। ऐसा होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि दिलो बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। आई बात समझ में? कैसे? देखो हाँ, सुरसागर मुनिराज, सुरसागर मुनि, देखो सुरसागर मुनिराज 700 मुनिराजों का उपसर्ग दूर करने के भाव आए और भाव के कारण उन्होंने मुनि दीक्षा जो धारण किए हुए थे और उन्होंने एक बावनीय का वेश बनाया कि नहीं बनाया? और बावनीय का वेश बना के उपसर्ग दूर किया। आई बात समझ में? कैसा छल कपट का कार्य किया, कैसा सामने वाले राजा के प्रति खुद एक जैन साधु होके ब्राह्मण का वेश बनाया। एक दूसरी, आपने निर्वस्त्र दिगंबर वेश धारण करने के बाद वस्त्र धारण किए। तीसरी, आपने छोटी बोने में 3 पैर जमीन मांगी और जब नापने की बारी आई तो आपने फ्रॉड करके कितना बड़ा शरीर बना लिया? बहुत बड़ा शरीर बना लिया। तो आपके लिए लगा कि इन्होंने जैन धर्म की विराधना पूर्व ऐसा कार्य किया, लेकिन अपन को 700 मुनिराजों के प्रति जो उपसर्ग हो रहा था उसका उपसर्ग दूर करने के भाव आए, इसलिए जैसे लोग थे वैसा कार्य किया। कैसे थे? बलि नमुची आदि कैसे थे? क्रूर लोग थे, है? उन्होंने भी तो छल कपट किया था, उन्होंने भी तो छल से कार्य किया था, उनके अंदर भी तो क्रोध की ज्वाला लग रही थी, तो उन्होंने उनको वैसा जवाब दिया। आई बात। दूसरी बात, अब फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने फिर से दिगंबर वेश धारण किया, मुनि दीक्षा धारण की, साधु बने और साधु बन के बाद हाँ मुनि पद छोड़ा, फिर वो और फिर मुनि दीक्षा धारण की और फिर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का धारण करके भगवान बन गए। क्या बन गए? भगवान बन गए। आई बात समझ में? तो अब हमारे लिए ये कैटेगरीज दिख रही ना, अलग अलग कैटेगरी दिख रही। कैसी कैटेगरी? बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है और वहां निर्जरा ही है। अच्छा बताओ, इतना बड़ा कर्म बंधन किया था तो भगवान नहीं बनते? बताओ है? इतना बड़ा कर्म बंधन नहीं हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। मुनिवत छोड़ा, रक्षे करने का भाव आया, बावनीय का भेष बनाया, 3 हाथ जमीन मांग, सब हुआ। क्यों नहीं हुआ? हाँ हुआ, बिल्कुल कर्मों का आश्रय हुआ, बिल्कुल नित प्रति समय कर्मों का आश्रय हुआ। अंतर आ गया। अब देखो, बोले अब फिर मुनि दीक्षा धारण की। आई बात। अब फिर मुनि दीक्षा धारण की तो परिणाम फिर से निर्मल हुए। आई बात। निर्मल जब परिणाम हुए तो बहुत शुद्धता होने पर अब भगवान बने हैं ना, अपन को पता है ना भगवान बने हैं ना, तो बिना शुद्धता हुए भगवान नहीं बन सकते। तो बोले बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां निर्जरा ही है। क्या है? निर्जरा ही है। मतलब जो आपने पूर्व में कर्मों का आश्रय किया था, अगर परिणति शुद्ध है तो उस परिणति की शुद्धता में कर्मों की निर्जराई होगी, आश्रय होने वाला नहीं है, बंद नहीं होता है। और अल्प शुद्धता होने पर अब क्या है? थोड़ा सा राग आया, श्रावकों के प्रति राग आया या जिनवाणी लिखने के प्रति राग आया,
तो बोले अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा है। आई बात समझ में? अब देख लो, भरत चक्रवर्ती ने मुनि धर्म अंगीकार किया और मुनि धर्म अंगीकार करके भगवान बन गए, और बाहुबली भगवान 12 वर्ष तक खड़े रहे कि नहीं? एक वर्ष तक खड़े रहे। आई बात समझ में? तो अब देखो, अब इस सिद्धांत वाक्य को दोनों जन पे घटित करना। बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है, वहां निर्जरा ही है। आई बात? कौन से ले लें? भरत चक्रवर्ती ले लें यहां पर, है? बंद नहीं होता। आई बात? और अल्प शुद्धता होने पर, अब बाहुबली भगवान है, शुद्ध परिणामी शुद्धता का ही काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा किंचित राग मात्र होने से अंतरंग में परिणाम थोड़े से संजुलन का शाय रूप शुद्ध रूप है। आई बात समझ में? तो अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, तो जितनी जितनी शुद्धता हुई सो उससे तो निर्जरा है, और जितना जितना स्वभाव है उससे तो बंद है। तो इसके फल में क्या हुआ? जितना स्वभाव है उसके बंद के कारण 11 महीने लग गए, और जितनी शुद्धता प्रकट हुई उस शुद्धता के प्रकट होने में 11 महीने के बाद भगवान बन गए। बंद भी जरी बस संजुलन का साय रूप, बिल्कुल कुछ भी, कोई ताकत नहीं, कोई ताकत नहीं किसी भी प्राण की, बस ताकत इतनी है कि भगवान नहीं बन पा रहे हैं। हाँ, नहीं है, बिल्कुल नियोग नहीं है, मतलब कर्मों की कर्म उनकी सत्ता में पड़े हैं। आई बात समझ में? उनका अबाधा काल अभी पूर्ण नहीं हुआ। आई बात? अबाधा काल पूर्ण नहीं हुआ, मतलब निर्जरा आश्रव, निर्जरा आश्रव, निर्जरा आश्रव, निर्जरा आश्रव, निर्जरा आश्रव। निर्जरा ज्यादा हो रही है, आश्रव कम हो रहा है, लेकिन आश्रव हो रहा है ना। आई बात? भगवान बनेंगे जब आश्रव टोटल बंद हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? भगवान जब बनेंगे आश्रव पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा और निर्जरा चलती रहेगी। अब यहां पर क्या हो रहा है? देखो, ये निर्जरा है, निर्जरा आश्रव, निर्जरा आश्रव, निर्जरा आश्रव, निर्जरा ज्यादा हो रही है। क्यों? तभी तो 11 महीने में भगवान बनना है ना, लेकिन साथ में स्वभाव रूप आश्रव भी चल रहा है, तो वो 11 महीने का समय लग रहा है। शुभ रूप आश्रव, शुभ, ये देखो देखो देखो, सब लिखा हुआ है, जितना स्वभाव है उतने हिस्से में बंद है, लिखा है। देखो फिर से पढ़ेंगे, देखो, बहुत शुद्धता होने पर शुद्धोपयोग रूप परिणति होती है। ठीक है ना? ये ले लो, भरत चक्रवर्ती मुनि धर्म अंगीकार किया, केश लुंच किए और अंतर्मूर्त में बैठे और भगवान बन गए। यही बात? ये हो गई पूर्ण रूप शुद्धता, वहां निर्जरा ही है, बंद नहीं होता है। अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा ही है। अब मम्मी का कहना ये कि उनको लिए क्या ऐसी खल रहा था। अब इसके लिए बहुत किंवदंती आती है, कोई कहता है हम भरत की भूमि पे खड़े हैं, ऐसी बातें आती ना। हाँ, कोई कहता है, कोई कहता है कि अंतरंग में दूसरे परिणाम चल रहे थे भरत के प्रति। भाई ये 50 किंवदंतियां। आप ये कहो कि मात्र संजुलन कसाय बची है और 11 महीने के बाद मोक्षगामी जीव हैं, उनके लिए ये तुच्छ सांसारिक जीवों की परिणति आएगी। हम भरत की जमीन पर खड़े हैं, उनसे हमारी लड़ाई, उनसे हमारा झगड़ा हुआ, उसने हमारी जायदाद छीन ली, ये भाव आएंगे? ये तो पाप भाव है। ये तो अनंत काल के लिए भगवान, क्या तुम ढंग से मनुष्य गति के जीव भी नहीं बन पाओगे अगर ऐसे भाव करोगे तो। ये तो सब वो है, अंतलन में कोई जली हुई रस्सी के समान दूर से दिखती हुई रस्सी है, लेकिन वो कोई दम नहीं है उसमें। ऐसी अंतलंग संजुलन रूप कोई भाव है। उससे क्या हो रहा है? निर्जरा ज्यादा ही हो रही है, आश्रव थोड़ा हो रहा है। निर्जरा ज्यादा ही हो रही, आश्रव थोड़ा हो रहा है। और क्या होगा? निर्जरा 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 होते होते यह आश्रव भी धीरे धीरे रुक जाएगा और भगवान बन जाए। तो कहते हैं कि देखो, बंद नहीं होता, अल्प शुद्धता होने पर शुभोपयोग का भी अंश रहता है, इसलिए जितनी शुद्धता हुई उससे तो निर्जरा ही है, और जितना स्वभाव है उससे बंद है। आई बात समझ में? बंद है मतलब अभी संसारी हो, बंद है। एक कर्म का पुद्गल परमाणु अगर आपके आत्म प्रदेशों के साथ एक रूप भी है और उसका अस्तित्व है, तो भगवान नहीं बनोगे, संपूर्ण रूप से निर्जरा करनी पड़ेगी। आई बात?
तो उसे बंध है, ऐसा मिश्र भाव युगपत होता है। कभी ये ज्यादा, कभी ये कम, कभी ये ज्यादा, कभी ये कम, कभी आश्रव ज्यादा, निर्जरा ज्यादा, कभी आश्रव कम, निर्जरा ज्यादा, कभी निर्जरा ज्यादा, आश्रव हो ही नहीं रहा है। सब प्रकार के परिणाम चलते रहते हैं। वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य सुनना, वहां बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। आई बात। कब तक चलती है ऐसी परिणति? बोले जब तक भगवान नहीं बन जाते। क्या नहीं बन जाते? भगवान नहीं बन जाते। अब देखो, यहां कोई कहे, बहुत अच्छा प्रश्न है, यहां कोई कहे शुभ भावों से, आई बात समझ में? शुभ भाव कौन कौन से भाव? शुभ भाव बताओ मम्मी। हाँ, प्राश्चित, विनय, वैया, व्रत, व्युपसर्ग, ध्यान। और शुभ भाव देवशास्त्र गुरु की पूजा। और शुभ भाव व्रत, संयम, उपवास आदि कार्य, तत्व का उपदेश, जिनवाणी पढ़ना, आत्मा का ध्यान करना, शुभ भाव। बोले शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है। पाप की निर्जरा मतलब पाप छूट जाते हैं, पाप अलग हो जाते हैं। पर पाप रूपी जो कर्म बंध हुआ था वो पुण्य रूप परिणमित हो जाता है। अपन ये कहेंगे, है ना? अपन कहते हैं ना भैया, देव दर्शन की विधि करो, मंदिर डेली जाओ, पुण्य बंद होता है। कहते हैं ना देव शास्त्र गुरु की वैया व्रत विनय करो, पुण्य बंद होता है कहते। तो कहते हैं शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है ना? परंतु शुद्ध भावों से दोनों की निर्जरा होती है। आई बात समझ में? शुद्ध भाव, आई बात, शुभ नहीं, अशुभ भी नहीं, शुद्ध भाव, है ना? ऐसा क्यों नहीं कहते? क्यों क्यों? देखो, एक चीज याद रखना, इसके ऊपर वाली लाइन में टोडरमल जी ने कहा ऐसा मिश्र युगपत होता है। मिश्र युगपत मतलब शुभ और अशुभ। हाँ, अशुभ नहीं, शुभ और शुद्ध, शुभ और शुद्ध, बंध और निर्जरा दोनों होते हैं। निर्जरा होती है शुद्ध में और बंध होता है शुभ में, शुभ भाव में, भली चाहे वो पुण्य बंध क्यों ना बंधे, है ना? तो यहां पर ये कह रहे हैं कि भैया शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। लेकिन जब हम शुद्ध भाव करेंगे तो तुम दोनों की निर्जरा क्यों नहीं कहते? शुभ की भी निर्जरा, किसकी? शुभ की भी, शुभ की भी निर्जरा। निर्जरा मतलब पूर्ण रूप से झड़ जाना। नहीं आई समझ? देखो पहले प्रश्न समझ लो, एक उदाहरण देके समझाता हूं। पुण्य का काम किया और पुण्य का काम करके हमें मनुष्य लोक में फिर से हम मानव बने और जिनवाणी जिनसुरत हमारे लिए मिल गए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से? सभी बताएंगे पुण्य के उदय से। अब पुण्य के उदय से हमें जिन धर्म मिल गया, जिन कुल और जिनवाणी मिल गई। आई बात समझ में? पुण्य के उदय से मिली ना। अब जब ये सब कुछ मिलने के बाद हमने शुद्ध परिणति की, क्या की? शुद्ध परिणति की, बिल्कुल भगवान आत्मा में लीन होने वाली शुद्ध परिणति। तो मुझे ये बताओ, इन कार्यों से नरक तो नहीं मिलेगा, इन कार्यों से त्रियंच तो नहीं मिलेगा, इन कार्यों से क्या मिलेगा? शुद्ध परिणति रूप कार्यों से। बोले हमें फिर से जैन कुल, फिर से जिनवाणी, चतुर्थ काल और मुनि बनने के भाव रूप मुनि धर्म अंगीकार करने का मौका मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? मिलेगा कि नहीं? शुद्ध भावों से क्या मिलेगा? मुनि बनने की भावना भाई थी ना, तो मुनि धर्म अंगीकार करेंगे। आई बात समझ में? तो अब यहां पर प्रश्न ये है कि जब उसने शुद्ध भाव किए थे तो डायरेक्ट भगवान क्यों नहीं बना? यहां पर चौथे काल में मुनि धर्म अंगीकार करने के लिए मुनिराज क्यों बना? मन में हाँ, देखो अभी भी प्रश्न समझ में नहीं आया। देखो हाँ, कैसा? हाँ, भावना भार है। अब देखो प्रश्न पहले समझ में आना चाहिए अपने लिए। हमने पुण्य किया, जैन कुल में पुण्य किया तो हमें जिनवाणी मिल गई, और जब जिनवाणी मिली तो हमने और पुण्य बढ़ाया जिससे हमने मुनि धर्म का अंगीकार करने का हमारे लिए मौका मिला। तो अब टोडरमल जी ये कह रहे हैं कि जब तुमने इधर जिनवाणी का ध्यान, स्वाध्याय, आत्मा आराधना की थी तो तुमने शुद्ध भाव रूप कार्य किया था, तो शुद्ध भाव रूप तुम्हें यहीं पर पूरे कर्मों की निर्जरा हो जानी थी और तुम्हें यहीं भगवान बन जाना था। लेकिन तुमने शुभ भाव में शुद्ध भाव रूप करके काल समय ऐसा आया कि चौथा काल था, मुनि धर्म अंगीकार करके भगवान बने। बने कि नहीं बने? तो तुम्हें इसके पुण्य के फल में यह मिला, जबकि इस पुण्य के फल में भगवान बनने का फल मिलना था।
हाँ 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 हाँ, एक एक जन, हाँ 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 हाँ, लग जाते हैं बिल्कुल। अरे हाँ, तो देखो देखो, उनको 5 भाव लगे, हाँ उनको 5 भाव लगे, तो देखो एक भाव में पुण्य का कार्य किया, आई बात, पहले भाव में पुण्य का कार्य किया, ये 5 भाव है समझ लो, इस भाव में पुण्य का कार्य किया, इस भाव रूप तीव्र कसाई थे, लेकिन अंतरंग में थोड़ी सी मंद कसाय का मंदता हुई, इस भाव रूप से आपको मान लो कितने अंश थे, अपन खुद सुनते ना कि हाँ हाँ, एक मिनट, आप जैसे मान लो त्रियंश थे, मान लो चूहे थे, आई बात समझ। अब चूहे से आप स्वभाव रूप परिणाम करके गाय बन गए, क्या बन गए, गाय। तो पहले चूहे थे तो तीव्र कसाई थे, यहां पर मंद कषाय रूप कार्य होने लगा। आपकी आपकी प्राप्त पर्याय जन्य अवस्था में गाय रूप परिणाम ऐसा है कि गाय शांत स्वभाव की रहती है, आई बात समझ में, कषाय तो भरी रहती है, शांत स्वभाव की रहती है। अब इस पर्याय में आपने ऐसा पुण्य बंध बांधा कि मनुष्य गति के जीव बन गए, क्या बन गए, मनुष्य गति के जीव। अब जरूरी नहीं कि जैन कुल और जैन वाणी मिल गई आपके लिए, लेकिन आपके अड़ोसी पड़ोसी ऐसे थे कि वो मुनिराज आते थे, आहार देते थे, मंदिर बाजू में था, देव दर्शन करते थे, तो उनके भी परिणाम निर्मल थे, आई बात, भली वो दूसरी समाज में थे, लेकिन परिणाम, जैसे अपने यहाँ कोई काम करने वाला व्यक्ति रहता है तो वो कहता है कि भैया आप अंथौनी करते ना, आप रात्रि भोजन नहीं करते ना, हमने भी छोड़ दिया है। तो इस परिणाम का फल क्या हो गया, को उसको अगले भाव में मनुष्य गति मिली और जैन मिल गया, जैन मिल गया। तो अब देखो प्रत्येक कार्य में एक स्टेज ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहा है कि नहीं, चढ़ते जा रहा है कि नहीं, चढ़ते जा रहा है कि नहीं। अब इधर जाके क्या हुआ, जैन तो मिल गया, लेकिन बड़े आदमी के घर पैदा हो गया। जनवाणी थी तो सुनने का मौका ही नहीं मिल रहा था, जनवाणी थी तो मन ही नहीं लग रहा था, कोई मंदिर ले जाने वाला नहीं था, आई बात। या ऐसे देश में जाके जैन कुल में पैदा हो गए जहां जैन क्या होता है इसका महत्व ही नहीं पता, तो बताओ ये सब बेकार हो गया ना, एक एक स्टेज पे पहुंचना। हाँ, अब लेकिन फिर भी ऐसी परिणति की कि हम यहाँ पर शुद्ध दिगंबर जैनत्व धर्म को अंगीकार किया, मुनि धर्म करने की भावना, भाई आई बात। एक के बाद एक स्टेज चढ़ेगी नहीं, चढ़ेगी नहीं, चढ़ेगी नहीं। तो यहां पर तीव्र कषाय से थोड़ी कम कषाय, उसके फल में ये क्या, यहाँ हाँ हाँ यहां से थोड़े से स्वभाव रूप मंद कषाय, लेकिन त्रियंच पर्याय के कारण थोड़ी सी कषाय रही, तो ये तो थोड़ी ज्यादा ज्यादा शुद्धता हो रही है, और असद्भाव रूप गति का थोड़ा थोड़ा उदय हो रहा है, आ रहा है ना। अब एक 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 उत्तर एक एक उत्तर एक उत्तर एक उत्तर बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां प्रश्न ये है कि जब इसने शुद्ध भाव किए थे, आई बात समझ में, तो इसको डायरेक्ट मनुष्य में जैन कुल, जैन परवाय, जनवाणी और मुनि धर्म अंगीकार करने वाली बात क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, ये इतना वेरिएशन क्यों आया। हाँ आ रहा ना, सही पकड़े, बिल्कुल पूरब का भी तो उदय आ रहा है, हाँ हाँ तो आ रहा है ना, आ रहा है ना, साथ में कर्म बंधन भी तो कर रहे हो। अब यही प्रश्न है कि यहां पर प्रश्न ये पूछा गया, शुभ भावों से, आई बात समझ में, जो अपन गति बढ़ रहे थे, शुभ भावों से पाप की निर्जरा होती है और पुण्य का बंध होता है। उत्तर उत्तर पुण्य बंधा की नहीं, बंधा की नहीं, परंतु जो इसने शुद्ध भाव किए थे, इन शुद्ध भाव में दोनों की निर्जरा करा हुआ, शुभ और शुद्ध दोनों की निर्जरा कराओ। तो बोले ऐसा क्यों नहीं कहते हो। अब टोडरमल जी जवाब दे रहे हैं, देखो अब बताओ, मतलब टोडरमल जी शुद्ध परिणति को भी आश्रव का कारण कह रहे हैं, पापा क्या कह रहे हैं, देखो अशुभ तो आश्रव है ही, और शुभ पुण्य रूप आश्रव है। अब ये जीव शुद्ध में गया और शुद्ध परिणति को भी आश्रव का कारण कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, घबराना नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब क्या करें, अब क्या करें भैया, ऐसे नहीं। अब सुनो टोडरमल जी क्या कह रहे हैं, सुनो। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना कम होना तो सभी प्रकृतियों का है। अभी अपन ने दूसरे अधिकार में 4 प्रकार की कर्म प्रकृति पढ़ी थी, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति, प्रदेश पढ़ा था। प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। प्रकृति प्रदेश तो छोड़ दो, ये तो कर्म बंधन की परिणति है ना। कर्म बंधन हो गया, आके अपने गोदाम में माल रख गया, लेकिन बिकेगा कब, बोले जब भाव बढ़ेंगे। सब समझाया था ना उदाहरण देके हमने कि जब उसके भाव बढ़ेंगे, तो बोले अबाधा काल और उसके फल देने की क्षमता। अबाधा काल मतलब अभी भाव मद्दा है इसलिए गोदाम में रखे रहो,
ये हो गया बाधा काल, है ना। ऐसे ही कर्मों का आश्रय हुआ, लेकिन कर्मों का आश्रय होके हमारे अंतरंग में कर्म प्रणति रखी हुई है, अभी उसका फल नहीं आया। आई बात। अब उनका अनुभाग कब होगा? बोले जब उसका समय आएगा। हाँ, अब बीज का समय आ गया, सोयाबीन 2000 का था, 4000 में बिकने लगा, अब चलो इसको बेच दो। ये क्या है? अबाधा काल पूर्ण होना। आई बात समझ में? तो कहते हैं देखो, एक बात तो निश्चित है, थोड़ी सी बहुत कंसंट्रेट करके सुनना, बहुत गंभीर चैप्टर है। एक बात तो निश्चित है, जब तक हमारे कर्म पुद्गल परमाणुओं का संपूर्ण रूप से स्थिति खत्म नहीं होगी, तब तक अनुभाग नहीं होगा। मतलब जब तक उनका टाइम पीरियड रहेगा, तब तक हम भगवान नहीं बनेंगे। जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा और हम भगवान बन जाएंगे। हाँ, इसलिए लग रहा है, ये तो निश्चित है। ये मानते हो कि नहीं? मानते हो कि नहीं? अब देखो, यही बात टोडरमल जी कह रहे हैं। देखो, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना, स्थिति मतलब टाइम, क्या है निशी? स्थिति मतलब टाइम, है ना। मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना कम होना तो सभी प्रकृतियों का होता है। क्या कहा? सभी प्रकृतियों का होता है, ऐसा नहीं होता। ज्ञानावरणादि 8 कर्म, कितने कर्म? 8। ज्ञानावरणी, दर्शन, मूर्णी, अंतराय, आयु, नाम, वेदनी, सब 8 प्रकार के। अब कोई भी हमने गलत काम किया तो उससे 8 के 8 कर्म एक साथ बनते हैं। आई बात समझ में? और अगर 8 के 8 कर्म में एक कर्म भी शेष रहा तो ये जीव भगवान नहीं बन सकता। तो टोडरमल जी कह रहे हैं, मोक्ष मार्ग में स्थिति जब घटती है ना, तो सभी प्रकृतियों की सभी प्रकृतियों का होता है। क्या होता है? तो सभी प्रकृतियों का होता है एक साथ। नहीं आई समझ में? नहीं है, हम समझा रहे। देखो 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 देखो, कढ़ाई में सब्जी डाली है, तो जब हमने धने डाले, मिर्ची डाली, लौकी डाली, टमाटर डाले, धनिया डाली, और जब सब्जी पकने के लिए रखी, तो मैं आपसे पूछो कि धना पक रहे हैं कि लौकी पक रही है, कि जीरे पक रहे हैं, कि टमाटर, कि धनिया? एक साथ। बोले एक साथ रूप संपूर्ण कार्य का नाम सब्जी बनना है। ऐसे ही जब भगवान बनेगा तो ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयु, नाम, गोत, वेदनी, सबका क्या होगा? सबकी स्थिति पूर्ण होगी और सबका अनुभाग आएगा, फल देने की क्षमता आएगी एक साथ। क्यों? टाइम पीरियड आ गया ना, भगवान बनने का समय आ गया। और अगर एक चीज नहीं पकी, क्या? लौकी नहीं पकी, धना तो जल गए, टमाटर कच्चे रह गए, और मसाला तो पूरा जल गया, तो बताओ सब्जी अच्छी लगेगी? नहीं लगेगी। ऐसे ही भगवान अच्छे से नहीं बनेंगे। पूर्ण रूप से कर्मों की निर्जरा होगी तभी भगवान बनेंगे। अब आई समझ में? अब देखो, अब हम लाइन फिर से पढ़ रहे हैं, समझ में आएगी। मोक्ष मार्ग में मतलब सज्जी बनने में स्थिति का घटना, समस्त प्रकार के समस्त इंग्रेडिएंट्स का व्यवस्थित पकना, है ना, तो सभी प्रकृतियों का उदय होता है, मतलब सभी एक साथ पकती है। वहां पुण्य पाप का विशेष है ही नहीं कि कोई कम रह गई, कोई कच्ची रह गई, कोई पकी, कोई जल गई, कोई भुनी। अच्छा, ये जल गई, ये जल गई, मान लो ये जल गई, है ना, तो दूसरी भी तो बराबर उसी मात्रा में पकी होगी, नहीं पकी होगी? देखो देखो, आप लोग खाना बनाते हो तो जैसे मान लो आपने पोहा बनाया, तो सर्वप्रथम पोहे में क्या डालते हो? तेल। उसके बाद क्या डालते हो? नहीं, जीरे क्यों डाले? डायरेक्ट पोहा क्यों नहीं डाला? क्यों क्यों? स्वाद के लिए। हाँ, नहीं, अब वो स्वाद नहीं, जीरे पकने में समय लेते हैं, और पोहा पहले ही फूला रहता है तो वो पकने में समय नहीं लेता है। तो आपने क्या डाले? पहले जीरे डाले, तो ठीक है ना। ये जीरे रूपी कर्म पुद्गल परमाणु ऐसे हैं, ये बहुत ढीठ है, इनकी निर्जरा करने में बहुत समय लगता है। इसलिए क्या करो? बोले अशुभ रूप परिणति को पहले हटाओ। क्या? बोले जीरे डाल दो पहले। क्यों? ये समय लेंगे ना पकने में, है ना, ये समय लेंगे ना, ये बहुत ढीठ है ना। तो बोले ये हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 4 कसाएं, पहले इनको छोड़ो, इनको समझ में आ रही कि नहीं? इनको छोड़ो। आई बात। अब अपन ने इनको छोड़ दिए, अब छोड़ दिया है इनके, अब डले तो हैं लेकिन अपन ने छोड़ दिए। अब आपने दूसरे डाले जो जिसका पकने की क्षमता उनसे थोड़ी सी कम है, फिर आपने क्या डाले? धने डाले।
नमक डाल दिया उसी में, या कुछ एक आध चीज और डाल दी। आई बात। और सबसे लास्ट में पोहा डाला। कौन सा डाला? पोहा सबसे लास्ट में, बिल्कुल, क्योंकि इसको तो केवल प्लेट ढक दो, भली चाहे कुकर वो क्या कहते गैस बंद कर दो, तो भी ये बफता रहेगा, पकता रहेगा कि नहीं है। ये कौन सी? ये संजलन कषाय रूप परिणाम है कि जिनको किसी भी प्रकार का राग द्वेष ना करो, अपना आबादा काल पूर्ण होगा और ऑटोमेटिक पक जाएगा। आई बात समझ में? हाँ, आई बात। तो देखो, मोक्ष मार्ग में स्थिति का घटना कम होना और सभी प्रकृतियों का होता है, वहां पुण्य और पाप का विशेष नहीं है। आई बात समझ में? पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग का घटना और सदुपयोग से भी नहीं होता। आई बात समझ में? ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों के अनुभाग का तीव्र बंध और उदय होता है। अब ये लाइन भी समझने योग्य है, बहुत कठिन बात है आज का विषय निशी, बहुत कॉन्सेंट्रेट करने की बात है। देखो, एक लाइन तो सबको समझ में आ गई पहली, कि समस्त पुण्य और पाप प्रकृतियों का अपना आबादा काल पूर्ण होने पर अपने अपने यथायोग्य अनुसार अनुभाग होता रहता है। पुण्य का भी होगा और पाप का भी होगा, पुण्य का भी होगा, पाप का भी होगा। आई बात समझ में? तो हर्षित मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जब पाप परिणति का उदय आया और अनुभाग हुआ, तो जो पाप रूप कार्य में आपने अच्छे कार्य किए थे, तो उससे पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? बताओ राजू। हाँ, पुण्य बनेगा। एक बार फिर से बोल रहा, बहुत समझ नहीं होगा। आपको एक कसम खानी है कि अब हम पाप नहीं करेंगे। आई बात, हम पाप नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताओ, जब पाप नहीं करेंगे, पुण्य भी नहीं कर रहे हो, पुण्य भी नहीं कर रहे हो, पाप नहीं कर रहे हो, लेकिन है ना, और पुण्य भी नहीं कर रहा, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, पुण्य रूप कार्य बनेगा ना भाई? आपने अंतरंग में गिलानी लेके नहीं आए, आई बात, और पुण्य रूप कार्य नहीं किया, तो जितने समय आपके परिणाम निर्मल रहे, तो उस परिणाम के फल स्वरूप आपकी पुण्य प्रकृति का बंध हुआ। किसका बंध हुआ? पुण्य प्रकृति का बंध हुआ। हो रहा है, हो रहा है कि, क्योंकि दोनों पैरेलल चल रहे हैं ना, साथ में चल रहे हैं ना, पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप साथ में चल रहे हैं ना। पाप किया तो नरक गति चले गए, पुण्य किया तो स्वर्ग चले गए, पाप किया तो अजैन में पैदा हो गए, पुण्य किया तो जैन में हो गए, पाप किया तो जिनकुल नहीं मिला, और पुण्य किया तो जिनवाणी सामने मिल गई, पाप किया तो जिनवाणी सुनने में समझ में नहीं आ रही, पुण्य मिला तो जिनवाणी सुनने समझने में आ रही। दोनों पैरेलल चल रहे हैं ना, बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। अब समझना, बोले पुण्य पाप का विशेष है नहीं, दोनों एक साथ चलते हैं। अब देखो, देखना, यहां पर पाप छोड़ा और पुण्य आया, पाप छोड़ा पुण्य आया, पाप छोड़ा पुण्य आया, पाप छोड़ा पुण्य आया। एक मकान हुआ, दो मकान हुए, तीन मकान हुए, दो बच्चे हुए, लड़के लड़की हुए, सुयोग्य दामाद मिला, पुण्य संपदा मिली, गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद मकान समृद्धि सामर्थ्य सब मिली। क्या करने से? पाप छोड़ने से ऑटोमेटिक कई गुणा वृद्धि रूप पुण्य की प्रकृति बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अरे यही तो बढ़ेगी, पाप छोड़ने से भगवान थोड़ा ना बन जाओगे। क्या बढ़ेगा? संसार ही बढ़ेगा ना। अब ये तो घट गया है और ये बढ़ता जा रहा है। आई बात समझ में? तो रहे तो हम संसार में ही, क्या रहे? संसार में ही रहे। ये खत्म हो गया, ये बढ़ गया। आई बात। तो कहते हैं कि देखो, इससे ज्यादा खतरनाक अब इससे अब वो टोटल जी आगे बताने वाले हैं कैसा खतरनाक है वो। बोले ये तो बढ़ गया। आई बात समझ में? तो बोले वहां पुण्य और पाप का विशेष नहीं है, दोनों प्रकृति साथ में होती है। अब जब पुण्य रूप प्रकृति में अनुभाग का घटना होता है तो शुद्धोपयोग से भी नहीं होता, ऊपर ऊपर पुण्य प्रकृतियों का अनुभाग तीव्र बंधोदय होता है। अब इसमें ये जो हमें मिला है, अब आ गए, अब आई देखो, अब अपन इधर आ जाओ। अब मैं समझा रहा हूं, देखो अभी आप यहां पुण्य प्रकृति में आ गए, किसमें आ गए? इधर आपके पास क्या क्या है सभी बोलेंगे, हाँ है ना। कल अपन इसको और भी समझाएंगे। पुण्य प्रकृति, इसमें आपके लिए एक पुत्र मिला और एक पुत्री मिली। मुझे बताओ पुण्य के उदय से मिला कि पाप के उदय से मिला? जोर से बोलेंगे सभी। पुण्य के उदय से लेगा। पुत्र
अन्य मित्र यार के साथ व्यभिचारी हो गया और पुत्री आपके अनुसार नहीं चल रही है, पाप के उदय से पुण्य के उदय से, ये कैसे हो गया? पुण्य से मिली थी। हाँ, समझना पड़ेगा। देखो समझना इसलिए पड़ेगा, हम आपसे कहें कि पापा दुकान खुली पुण्य के उदय से पाप के उदय से, अब ग्राहक नहीं आ रहे हैं पुण्य पाप के उदय से पुण्य के उदय से, अब ये कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? मुझे बताओ, सुगुण संपन्नता से घर परिवार रूप बड़ा खुशनसीब दामाद मिला, क्या कहा? पुण्य के उदय से पाप के उदय से। और दूसरे देश जा रहा था और एक्सीडेंट हो गया और देहावसान हो गया, पाप के उदय से पुण्य के उदय से। अरे ये कैसे हो गया? 7-7 मंजिला मकान बनाने के लिए पुण्य के उदय से समृद्धि लॉटरी मिली, पैसा मिला और खूब बन गया, भूकंप आया और तहस नहस हो गया, पाप के उदय से पुण्य के उदय से, ये कैसे होगा? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, तीव्र बंध और तीव्र उदय होता रहता है, होता ही रहता है, बंद भी और होता है, बंद उदय बंद उदय बंद उदय चलता ही रहता है। आज आपको संपन्नता रूप एसी मिला गर्मियों में, पुण्य बंद, और जैसे ही ठंडा है और कोई चलाए तो हाँ, अनुभाग का घटना और पुण्य प्रगतियों का, पुण्य प्रगतियों में शुद्ध उपयोग से हाँ, देखो अनुभाग मतलब फल देना, फल, अनुभाग मतलब फल देना। अब टोडरमल जी ने ये अनुभाग और स्थिति यहाँ क्यों डाला? क्योंकि उनको पता है कि हम दूसरे अधिकार में कर्मों की स्थिति अनुभाग सब बता के आए हैं, तो आप जब यहां तक पहुंचे हो तो पढ़े लिखे हो, ये सब बता के आए हैं दूसरे अधिकार में, सब पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, पूरा समझाया है और 2-2 3-3 दिन चर्चा चली है। तो अनुभाग मतलब फल देना। जब यहां कल समझाएंगे हम, और 1 मिनट में थोड़ी, जब यहां हमने पाप कार्य बंद किए थे ना, तो इसके फल में हमें पुण्य रूप काम मिला, आई बात समझ में? पुण्य रूप कार्य मिला। अब इस पुण्य रूप कार्य में आप फूले मत समाओ, इस पुण्य रूप कार्य में भी कर्मों का आश्रव होता है, कर्मों का बंध होता है, कर्मों की निर्जरा भी होती है, कर्मों का आश्रव भी लगा रहता है, तीनों कार्य बराबर बराबर चलते रहते। अब इन कार्यों में अगर फिर भी आप पाप आश्रव ज्यादा करोगे तो फिर से आपका वही रास्ता खुला है, और इन कार्यों में अगर पुण्य आश्रव रूप कार्य करोगे तो क्या पता आप सर्वार्थ सिद्धि के देव बन जाओ। पुण्य से बनोगे कि पाप से? पुण्य से। और वहां से एक भवतारी होके जब आप इस मनुष्य गति में पैदा होगे तो चौथा काल होगा, समोसरण विराजमान होगा और भगवान बनने की परिणति होगी और भगवान बन जाओगे, पाप के उदय से पुण्य के उदय से। अभी तो एक ही लाइन हुई है, इसके आगे तो और गंभीरता बोली बात, थोड़ी इसकी पर विशेष चर्चा अपन कल भी इसी चैप्टर पर करेंगे। सहजानंदी।